कुल मिलाकर सारी चीजों का अगर सार देखें अपन तो वो एक ही चीज में है। हम सबका जो जिस तोते में जान है वो एक ही तोता है, वो क्या है? पुल, लिक्विडिटी पुल। ये बात 2 साल पहले फिरोज भाई बोलते थे, 1.5 साल पहले भी बोलते थे, 1 साल पहले भी बोलते थे, आज भी यही बात बोलते हैं। आपको हमेशा सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फर्क उन्होंने बताया। तो इस ड्यूरेशन में कितने बड़े बड़े एक्सचेंज ने वही काम किया जो वो बताते आए। टेरा लूना हो, यूएसटी का स्टेबल कॉइन हो, या भी एफटीएक्स, राइट? क्या ये लगता नहीं आपको मे बी पॉसिबल कल विनाश में भी कुछ हो सकता है? मैंने आपको बताए थे कुछ आंकड़े एक जूम में, है ना? 4,30,000 बिटकॉइन उसके गले में पड़े अकेले के पास, बाकी दूसरे एक्सचेंज के पास भी बहुत सारे होंगे। 4,30,000 बिटकॉइन उसके कंट्रोल में है। 10 करोड़ 70 लाख यानी 10.7 मिलियन इथेरियम उसके कंट्रोल में है। 58 बिलियन यूएसडीटी उसके कंट्रोल में है। 21 बिलियन 58 बिलियन बीयूएसडी उसके कंट्रोल में है। और एक और कोई स्टेबल कॉइन है, और ऐसे अथाह कई करेंसी उसके कंट्रोल में। लेकिन ये है किसकी? पब्लिक की, राइट? तो एफटीएक्स ने किया क्या? ऐसे ही बहुत सारे लाखों बिटकॉइन, करोड़ों इथेरियम उसके कंट्रोल में भी थे। उसने कहीं ना कहीं उसका मिसयूज किया और 16 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। वो लॉस किसका हुआ है? पब्लिक का। किसी ने सोचा होगा यार ये मेरी बेटी की शादी के लिए मैं ये बिटकॉइन लेकर रखता हूँ, उस समय लेकर रखा होगा $1000, तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि इतना हो गया उतना हो गया। वो तो बिल्कुल सेटिस्फाइड था लाइफ में कि अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसने रखा कहाँ था? एफटीएक्स। उसका क्या हाल हुआ, आज उसकी क्या पोजीशन होगी, है ना? लॉस तो दूर की बात है, बोलते बोलते उस दिन जूम में एक शब्द निकल गया था, लॉस तो नहीं, लाश तक बन गए लोग। बने होंगे लाश भी, कई लोग होंगे, पता नहीं पड़ता है। तो ये खतरे से पहले दिन से हमारा डेवलपर अगर आगाह कर रहे हैं, उस चीज का सॉल्यूशन है स्वैपिंग। मैंने आपसे बोला था अगर ये बिनांस लॉन्च पैड पे होता तो 1 मिनट में सीजेड या एलन मस्क पूरा ब्लॉक पूरा उठा ले चुके होते, खुद ही बाय सेल करके। आज शायद इसका $1000-2000 का रेट होता, हम सब लोग बड़े खुश होते कि इतने हैं और ये। लेकिन वो टेम्परेरी होता, वो बबल होता। बबल ना हो इसलिए ये आर्बिट्रेज 29 मार्केट ये सारी चीजें करके स्टेबिलिटी के साथ, बबल और स्टेबल दोनों में से क्या चाहिए अपने को? स्टेबल। तो ये सॉल्यूशन उन सारी चीजों का निकल कर आ चुका है, राइट? अब यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, क्यों हुई, कारण क्या है, सब कुछ बताया गया। इसको सुधार के हम क्या करने जा रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस ड्यूरेशन में मैंने बोला कि लोगों को तकलीफ हो रही है ना? कोई व्हाट्सएप करता हमको पर्सनल कि सर पाप लगेगा आप लोगों को, करते हैं, मुझे भी आते हैं, फिरोज साहब को भी आते हैं, और कितना लूटेंगे सर पब्लिक को, ये होगा। ऐसी भी बातें बोलने वाले बोलते हैं, है ना? यूट्यूब पे भी आप देखोगे फोटो के साथ कि भैया जेल हो गई इन तीनों को, देखा होगा, राइट? तो मैंने क्या बोला, सर पेट तो लोगों के दुखेंगे, और अभी तो पेट दुख रहा है, आने वाले रोग में दस्त लगेगी। तो इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अब यहाँ पर जो किया हमने, जिसके कारण यहाँ पर ये पोजीशन आई, अब वो चीजों को बीच में से हटा दें और अच्छी चीजें ऐड हो जाए, तो क्या 50 साल पीछे मुड़ के देखने की जरूरत होगी? $15,000 की केपिंग को कहाँ लेकर आ गए? $1,000। क्योंकि गलती क्या है मैं आपको बताऊं, एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री का अच्छे लीडर 50 बार प्लेटफॉर्म बदलने के बाद या 10 साल एक कंपनी में काम करने के बाद 50,000 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और एक आदमी चाहता था कि मैं थोड़ा और बड़ा पैसा बनाऊं, 2-3 लाख रुपए स्टेबिलिटी के साथ आए। वो महीने के 2-3 लाख सोच रहा था, यहाँ पर उसको डेली के दिए, मुझे भी दिए ना। तो अपन क्या एकदम बिल्कुल उसमें आ गए थे। कई बार छोटे लोग, मतलब नए लोग हैं या डाउनलाइन के फोन करते थे, अपन इतना वो नहीं कर सकते है। अब ये सिचुएशन में लोग जब डालते हैं कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है और क्या है अब मुझे बताओ, आप बताइए। एक आदमी कोई लातूर के किसी गांव में बैठ के मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, ठीक है, और सारी चीजों की सफाई मांग रहा है। तो ये जो सफाई आमिर साहब ने जब से लेकर अभी तक दी और अभी भी मैं दे रहा हूँ, एक आदमी को फोन पे
फिरोज मुल्तानी, रियाज पटेल अगर ये करते बैठेंगे, ये पॉसिबल है? नहीं। ऐसे करीब करीब 50 रोज आते हैं व्हाट्सएप पर, बोल के दिखा सकता हूँ, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक कार्यक्रम चालू किया है, मास्टर क्लास। कितने लोगों ने अटेंड किए जूम पे? जितने उनको मिलता रहता है। मेरा और फिरोज भाई का हर दिन लगभग इसी में जाता है। 11:30 बजे शुरू होती, कब खत्म होती है? कभी 2:30 बजती, कभी 3:30 बजती, कभी 4:30, हाईएस्ट 5:30 बजे, 5:45 बजे तक चली थी उस दिन कोल्हापुर टीम की मास्टर क्लास, जब तक एक आदमी का सवाल क्लियर नहीं हो चुका। उसका कल्चर डालिए आप। अगर ये चीजें जो आपने यहाँ बताई आमिर साहब ने, आपको समझ में आ गए आंकड़े, आप ये आंकड़े जाकर ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो बेस्ट है कि अपनी टीम के 25 मेन लोगों को बुलाइए, आप ये चीज। लेकिन कई लोग नहीं ले पाते हैं, आप मास्टर क्लास अरेंज करिए, हमको बताइए। आप जब बोलोगे, जामुलकर साहब आपने बोला करना है, मास्टर क्लास हुई है सभी के लिए, एक एक आदमी का हर चीज वहाँ क्लियर होती है। वो आप कराना चाहते हैं, बिल्कुल कराइए, हमारा काम ही है ना। फिरोज भाई भी मास्टर क्लास को लेकर बहुत मतलब एकदम शिद्दत से लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, कुल मिलाकर अपन समझ लो, पहले बोलते थे 3 चीजों पे ये डिपेंड है अपन, क्या क्या? ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी और क्या? कम्युनिटी, राइट। तो ये तो अपना बेस है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनाना है, तो अब इस साल हमारा काम कार्यक्रम अलग लेवल पे आ चुका है। वो 3 चीजें क्या है? लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज, स्टेकिंग, है ना। ये 3 चीजें, लिक्विडिटी, आर्बिट्रेज और स्टेकिंग। स्टेकिंग के प्रोग्राम में 15 महीने पहले जो चीज अथाह थी, वो ओवर थी, वो चीजें लिमिट में आ गई। $15,000 की केपिंग मेरी कहाँ आ जाएगी अब सर? $1,000। अब मैं बोलूं कि 15,000 ही चाहिए मुझे तो सर, और 15,000 ही चाहिए, उसके बाद वो 6 महीने आए ये वो, फिर बाद में भागता फिरूं, वो 15,000 रोज का अच्छा, या 50 साल तक $1,000 भी एक आईडी पे आता है बगैर लाइबिलिटी के, सबको फायदा पहुंचाते हुए, वो अच्छा, मेरे लिए वो बेस्ट है। हमने बिल्कुल बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, $1,000 डेली, 85,000 रुपए रोज, इतना कम करने के बावजूद ये सिस्टम आ रहा। अगर ये पहले दिन से होता तो अभी क्या पोजीशन होती गल्ले की? भरा हुआ होता ना, है ना। लेकिन $40,000 का भी विड्रॉल 2-2, 3-3 दिन हम जब निकाल नहीं पाते थे, बिजी रहते थे, तो कई बार $38,000, $32,000 का भी विड्रॉल हम लगाते थे, आता था, राइट। यहाँ लिक्विड, अब एक लिमिट लगेगी, 1000 की केपिंग आ गई। अब ये जो 3x है, 31 दिसंबर 2022 तक है, 1 जनवरी 2023 से क्या हो रहा है? राइट। अब मैं आपको बोलूं 2x हो चाहे 3x हो चाहे सर, यहां पर सिस्टम वैल्यू देगा, जिस दिन वैल्यू पूरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट खत्म। जैसे भाई ने आपको क्या बताया कि $1,000 का पैकेज जिसने लिया था, उसने कितना बनाया? $18,000। जाना था उसको? नहीं जाना था। अच्छा, 18 जाने के बाद आज बोला कि थोड़े दिन होल्ड कर ले, तो क्या बोल रहा भाई? 50। नहीं, मतलब वो स्कैम है, वो भाई खुद भी बोल रहा है ना, बना दिया तुमने बेवकूफ, और ये और वो, क्या करूं इसका, ऐसी ऐसी वही बातें कर रहा है ओवर देने के बावजूद। उसकी बजाय सिस्टम अगर ये होता कि जिस उसको डेली विड्रॉल जा रहा था, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है 200 दिन का, राइट, ये 300 दिन का, भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने दिन का? 300 दिन का। 300 दिन में ये 3x होगा, 200 दिन में ये 3x होगा, या आधा % हुआ तो 400 दिन में 2x होगा, 400 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर आप डेली निकाल के डेली बेचने की आदत डालोगे तो मार्केट है सर। मैं बोलता हूँ BNB के साथ, इथेरियम के साथ हमारी $1 मिलियन की लिक्विडिटी है ना, और उसका हार्ड फोक फेल हो गया इथेरियम का। फिरोज मुल्तानी की कोई गलती है? नहीं। इथेरियम आ गया $800 पे या $500 पे, ठीक है, रेट आ गया 60 से 30, तो फिरोज मुल्तानी की तो कोई गलती नहीं है, डेफीआई की कोई गलती है नहीं, अभी तक हम उस पर डिपेंड थे। अगर वही देते रहते तो ये नौबत आई। BNB पे हम डिपेंड थे ना, $580 का था जब शुरुआत में, कहाँ तक आया? $180 तक। विड्रॉल सबको टाइम पे आया नहीं आया? आए ना, ये गलती हुई।
ये गलती करी अपन, आपने भी हमने भी, क्योंकि हम किसी एक चीज पे डिपेंड, राइट। ये आदत डालना है कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो उस समय पॉज रखना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगी आदत हमें, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आपसे 400 दिन, राइट। अब यहाँ पर वो सिचुएशन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम किसी एक पर डिपेंड नहीं, मेटिक भी है, लॉन्चर भी है ना, हर चीज है। हो सकता है कि इथेरियम का हार्ड फॉर्क कामयाब हो जाए तो इथेरियम पे हमारा भाव पहुंच जाए पता नहीं कहाँ, और मेटिक का मान लो $2 हुआ, मेटिक भाव होगा $120, और इथेरियम का अगर पीओएस में कन्वर्ट हो गया और उसकी 10,000 टीपीएस हो गई, तो क्या लगता है आपको इथेरियम कहाँ जा सकता है? बहुत ग्रो होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रेट बढ़ेगा, तो क्या होगा, इधर बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, उधर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो जो बैलेंस होते हुए रेट चलेगा ना वो एक्चुअल रेट होगा, स्टेबल रेट होगा। तो अब हम उस चीज पे डिपेंड नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर स्टेकिंग में आपको एक चीज क्लियर करना है किसी का भी पैकेज करवाते वक्त, ये कि 400 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 200 दिन का है, 300 दिन का है, आप चाहे तो डेली विड्रॉल लें, लेकिन बेचना नहीं है सर, आपको होल्ड करना। अगर बेचोगे तो आपका लॉस, क्लियर बोल के आप काम करो, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेकिंग, आर्बिट्रेज, लिक्विडिटी, राइट। लिक्विडिटी किसके हाथ में दे दी है? पब्लिक के हाथ में। आर्बिट्रेज किसके हाथ में देते हैं? स्टेकिंग भी किसके हाथ में दे सकते हैं? कब? ब्लॉकचेन आने के बाद, अभी नहीं। ब्लॉकचेन आने के बाद ये भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन वहां पर एल्गोरिदम ये होगा कि आज आपने $5,000 का पैकेज लिया है, 61 से आप विड्रॉल ले रहे हो तो 0.80 ब्लॉक हो रहा आपको पहुंचा, 65 से लिया तो 0.75 ब्लॉक हो रहा आपको पहुंचा। वहां सिस्टम में पता है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी ब्लॉक हो रहा आपके पास पहुंच चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट है 400 दिन का, मे बी पॉसिबल 100 दिन में ब्लॉक हो रहा का भाव $200 हुआ, तो आपके पास जितने पहुंच चुके हैं उसको मल्टीपल सिस्टम का ऐसे करेगा करंट रेट से। अगर वो वहां 2x हो चुका है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आप खुश? आपको बोला क्या था? कितने दिन में हुआ? कितने दिन में? 100 दिन। तो भाई खुश है कि नाराज है ना? और जो अगले 300 दिन रिवॉर्ड जाने वाला था भाई को फ्री का, अच्छा इमरजेंसी दब गया था वजह, ये तो अभी 20 मिनट अपने सबके खराब हो गए। तो यहाँ पर कहा था मैं? भाई को बोला था 400 दिन, हो गया 100-150 दिन में, भाई खुश हो गया। बोला 400 में और हो गया 100-150 दिन में, और जो 250 दिन एक्स्ट्रा उसको जाने वाला था वो कहाँ है? आपके गले में। तो जरूरत है पीछे मुड़ के देखने की? नहीं। तो वैल्यू सिस्टम आपको देगा 2x, फिगर नहीं देगा, वैल्यू देगा। वो कैसे होगा वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे डिस्कशन करके यहाँ पे बताया जाएगा। तो ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर लिमिट आ गई $1000 की, 2x हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये बता दिया मैंने, स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनके ब्लॉकचेन पे डल जाएगा, ऑटो पायलट मोड पे चलता रहेगा। दूसरी चीज है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आने वाले वक्त में आपके लिए बनने वाला है, और सिस्टम के लिए बेनिफिशियल भी वही है। कॉइन की वैल्यू कब बढ़ती है? उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, उसका मार्केट कैप बढ़ता है, उसके जितने ज्यादा यूजर्स होते हैं, कितना वॉल्यूम बाय सेल हो रहा, उस हिसाब से उसका एप्रिसिएशन होता है। कोई आपके कहने से $2,000 का पैकेज सिस्टम में लगाता है, उससे रेट नहीं बढ़ता है। आर्बिट्रेज से क्या होगा? अमेरिका में, यूरोप में, एस्टोनिया में बैठा हुआ एक क्रिप्टो का बड़ा खिलाड़ी, वो देख रहा साला ये ब्लॉक हो रहा है या पैनोरामा, इतने मार्केट इसके बने, और उसको लाइव दिख रहा है। सर ने क्या बोला? वो तो एनालिसिस पे काम कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वह हजारों लाखों डॉलर लगा रहा है रिस्क लेके। यहाँ सामने दिख रहा है उसको, इधर 62 है, इधर 70 है, इधर 70 है, उधर 80 है, सामने दिख रहा है। तो कितने बड़े लेवल पे वॉल्यूम आने वाला है, इसका अंदाजा भी आपको नहीं है।
जो वॉल्यूम बनेगा ना सर, वो वॉल्यूम से मार्केट कैप बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ते बढ़ते अपने आप ये जो 60,000 एड्रेस है 6 लाख होंगे, 60 लाख होंगे, 6 करोड़ होंगे, लेकिन सप्लाई 20 तो क्यों नहीं बन सकता है ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन। अब बात आती है तीसरे आधार पे, काय पे? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे फिरोज साहब बोलते थे कि भैया 50 तोला की जगह 25 तोला, लेकिन 25 तोला इधर डाल, तो इस 25 तोला से तू 250 तोला बनाएगा, बनाता कि नहीं? बनाते ना। $1 में बेचकर कॉइन को अगर एक 50 तोला सोना लिया है, उसकी जगह 25 तोला ले लेता बीवी को खुश करने के लिए, और 25 तोला जितना ब्लॉक हो रहा अगर लिक्विडिटी में डाल के रखता, तो आज उसका 250 तोला बनता या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है ना। 500 तोला भी बन सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल हमारा बिजनेस ही वो है पुल, लिक्विडिटी पुल। अब भाई शुरू से बोलते थे 50% खर्चा करो, 50% लिक्विडिटी में डालो। 100 लोगों ने उस चीज को जबरदस्ती फोन कर करके डलवाया गया, ठीक है। तब जाके $13 मिलियन की लिक्विडिटी हुई थी। अब यहाँ पर और रेट नीचे आता रहा, लिक्विडिटी कम होती रही। अब मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि सप्लाई पूरी पब्लिक के पास है और भाई तैयार है, मान लो $2 करोड़ की लिक्विडिटी अपने पास मेटिक के रूप में, डालेंगे कैसे? टी बैग तो है ही नहीं, टी बैग तो पब्लिक के पास है और पब्लिक लिक्विडिटी डाल नहीं रही है, तो रास्ता आप बता दो। पैसा रखा है लिक्विडिटी में डालने के लिए, लेकिन टी बैग नहीं है, इसलिए फिर ये 3.0, 3.1 ये करके पब्लिक को क्या कहा गया, आपकी वैल्यू इतनी ही रहे, आपकी जेब में 5 नोट है 100 के, वो आप मुझे दे दो और एक 500 का ले लो। तो क्या गलत हुआ? किसी का कोई लॉस हुआ? अब अगर आप बोलो कि नहीं सर मुझे तो ब्लॉक हो रहा, इतने ही चाहिए और लिक्विडिटी नहीं है, तो किस काम के सर? मैंने बताया ना प्रीवियस एक सिस्टम में मैं था, एक शिट कॉइन टाइप था, क्योंकि पहली बार मैं किसी क्रिप्टो में उतरा था, मुझे इतने लॉजिक नहीं आते थे। मेरे इस मोबाइल के जो दूसरे वॉलेट में 70 लाख कॉइन अभी पड़े हुए उसके। अगर वहां लिक्विडिटी नहीं बना पाए तो वो क्या है, सिर्फ फिगर। तो सिस्टम ने हार्ड फॉर्क करके 4:1 के अगेंस्ट पे वो किया। तो लिक्विडिटी में जाने के लिए सिस्टम के पास टी-बैग आया। अब टी-बैग तो भाई को बोलते थे कि भाई 50% खर्चा कर, 50% डाल, कोई समझ नहीं रहा था। अब यहाँ 3 तरीके बन गए। 3 में पहला तरीका आमिर साहब ने आपको क्या बताया, वो तरीका सिंपल है कि स्टेकिंग में अभी तक आप 100% क्या देते थे, ब्लॉक हो रहा टी-बैग देते थे। अब आपको यहाँ पर 50% टी-बैग और जो भी काउंटर करेंसी, मैटिक हो, यूएसडीटी हो, बीएनबी हो, इथेरियम हो, जो भी हो, राइट, ये देना है। ये अब हमेशा चलेगा भाई। $5,000 का पैकेज जय आप किसी को दे रहे हैं, उसको मतलब है कि $5,000 का मैं नहीं, मैं तो टी-बैग के दूंगा, मैटिक नहीं दूंगा, उसको कोई मतलब ही नहीं, वो कुछ भी दे। तो अब जय सिर्फ क्या कर रहा है कि 2,500 का टी-बैग और 2,500 का मैटिक, 2,500 का टी-बैग वहां से बाय करेंगे, 2,500 का मैटिक, दोनों लेके आपने उसका स्टेकिंग कराया, विद इन मिनट ये 100% अमाउंट जाकर कहां पर लॉक हो जाएगा, लिक्विडिटी लॉक होगा। क्या होगा, लॉक होगा 100% अमाउंट, ठीक है। दूसरी चीज, अभी तक भाई को बोलते थे ऐसे जितना बना रहे हो 50-50 आप वो करो, नहीं करते थे। अब 20% कंपलसरी, सबका 10% आपका लिक्विडिटी पुल में जा रहा है, सबका अमाउंट 10% वहां जमा है, 10% और मैटिक मिला के आपको यहाँ पर सबको डालना कंपलसरी। वो वहां पड़ा रहेगा, उसका भी एक सिस्टम बन जाएगा कि इतने दिन में अगर वो लिक्विडिटी का आपने यूज नहीं करा तो वो वहां पर 0 हो जाएगी, सिस्टम उसकी लिक्विडिटी डाल देगा। तो लिक्विडिटी तो किसी हाल में बढ़ना ही है। तो जितना सबने कमाया अभी तक, इंक्लूडिंग मी, हम सबका अगर 20% आज होता लिक्विडिटी में, तो कहां होते आज, राइट। तो वो 20% हमारा सबका कंपलसरी लिक्विडिटी हो चुकी है। तीसरा, यहां पर अभी हम डिपेंड है पैनकेक स्वैप पे, यूनिस्वैप पे, सुशी स्वैप पे। अब क्या आ रहा है अपना पैनोरामा स्वैप खुद का, ठीक है। मैंने हमेशा बताया है 3 आधार स्तंभ है क्रिप्टो करेंसी के, ब्लॉकचेन, एक्सचेंज
और डिसेंट्रलाइजेशन स्वैपिंग, तीनों अपने खुद के हैं, राइट। अब यहाँ पर पैनोरामा स्वैप दुनिया का पहला स्वैप है जो लॉक लेकर आ रहा लिक्विडिटी में। दुनिया के किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज पे लॉकिंग पीरियड का फंक्शन नहीं है। तो एक आम आदमी जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करते हैं, एक एक्सचेंज पे लिक्विडिटी अनलॉक है और एक पे लॉक है, वो ट्रेडर भरोसा किस पे करेगा? लॉक है ना। ये वो टेक्निकल बातें हैं, आदमी समझता है, राइट। तो यहाँ पर लॉकिंग पीरियड अभी जो डिले हुआ है मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक ही पीरियड वहां पे था 6 महीने का, एक ही ऑप्शन था काय में, पैनोरामा स्वैप में। उसका ऑडिट फाइनल स्टेज पे आ चुका था, लेकिन तय हुआ दो चीज, दो अपडेशन क्या हुए उसमें। और अपडेशन जैसे बोलते हैं तो एमएलएम वाला अपडेशन नहीं होता अपने यहाँ। आरओआई कंपनियों में जब अपडेशन वर्ड ज्यादा आने लगता मतलब काम हो गया, यह एक्चुअल अपडेशन होता है। अपडेशन दो क्या हुए वहां पे, पहला तो ये कि पीरियड 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 36 महीना, 60 महीने तक के पीरियड उसमें होना चाहिए। तो वो जो ऑडिट फाइनल स्टेज पे था उसको रुकवा के ये नया हमने प्रपोजल भेजा। तो प्रक्रिया में वापस से टाइम तो लगेगा, उसके लिए सीधे हर चीज की क्वेरी क्लियर करना पड़ेगी। दूसरा, दुनिया के किसी भी स्वैपिंग एक्सचेंज पे पहली बार रेफरल दिया गया है, वो आपका खुद का एक्सचेंज है पैनोरामा एक्सचेंज, रेफरल प्रोग्राम। ये कितना बड़ा इनकम आपका होगा, आपका बोल रहा हूं। ये जो आप बोलते हैं ना, तू डाल मैं बैठा हूं तो मेरी बाइनरी बनेगी, सर आप ये विड्रॉल करने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा। जो अभी एक ही बटन दिखता है ना आपको विड्रॉल, वो बटन दिखना बंद हो चुका होगा और करने की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आता रहेगा, है ना। तो वो बटन से ध्यान हटा दिया तो दूसरे बटन भाई को दिखने लगेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये पैनोरामा स्वैप है ना। ये पैनोरामा स्वैप के ऊपर यहाँ पर जो लिक्विडिटी यहाँ पर ये जो बनेगी, ये लिक्विडिटी काय के ऊपर बनेगी, मेटिक वर्सेस पैनोरामा, राइट। मेटिक वर्सेस पैनोरामा, राइट। अब सारी लिक्विडिटी पैनोरामा पे जाएगी। अगर बगैर लिक्विडिटी के $1 से 8 महीने में ब्लॉक हो रहा, कितने सफर कर सकता है? $48 का। कितने महीने में? 8 से 10 महीने में ये सफर किया था उसने, विदाउट डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी और छोटी लिक्विडिटी। अब वो मौका ब्लॉक हो रहा हमको नहीं देता है। इस सिचुएशन में 3 रास्ते हैं सर, जो सिचुएशन बनी 3 रास्ते थे। आमतौर पे आरओआई चलाने वाला क्या करता है, मोबाइल बंद, जो ऑफिस था शटर डाउन, फैमिली के साथ गायब, यही करता है। एक रास्ता तो ये था, या फिर एक आदमी संघर्ष करता है, कुछ रास्ते निकालता है, ठीक है। तो रास्ते निकालने पे लगे, तो रास्ते निकालने के लिए ये सारी चीजें सब यहाँ पर हुई। तो अब एक रास्ता ये है कि ब्लॉक हो रहा तो वापस से $1 पे लेकर आते हैं, 20 लाख कॉइन मिंट करते हैं, राइट। सबको बोलते हैं यार 1 महीने का टाइम है, $1 में बाय करके 100% लिक्विडिटी में डालना कंपलसरी है और 36 महीने का लॉकिंग जरूरी है। एक ये करते हैं अपन, लेकिन ये करना सही होगा नहीं। तो अब वो मौका हमको कौन दे रहा है? पैनोरामा। पैनोरामा 40 सेंट से यहाँ शुरुआत जो हो रही है, और जब आमिर साहब ने बोला 10 सेंट में 20 सेंट में इन्होंने बाय किया था, उस वक्त उसकी लास्ट सप्लाई कितनी थी? लास्ट सप्लाई बर्न होने के बाद कितने बचे? हाँ 5 करोड़। 5 करोड़। अब वही पैनोरामा की फाइनल सप्लाई कितनी होगी? 5 लाख। तो अगर आप उस 10 सेंट की चीज का फ्यूचर देख रहे थे कि $100 $200 या जो भी, अब वही चीज 5 लाख बचेगी, तो उसका फ्यूचर आप कहाँ देख सकते हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो पूरा मेटिक के साथ और BNB के साथ, इथेरियम के साथ $1 बिलियन की लिक्विडिटी ये बनना तय है, क्योंकि अब ये कंपलसरी हो चुका है, ये तो तय है, राइट। अब यहाँ पर लॉक लिक्विडिटी है, $1 बिलियन की है, और सबदूर पैनोरामा का और ब्लॉकोरा का मार्केट 29 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, और पैनोरामा सेट पे एक मार्केट बना हुआ है, टीबैक
वर्सेस पैनामा। और ये सिर्फ एक लॉजिक पकड़ता है स्ट्रेंथ। वो लॉजिक क्या पकड़ता है? क्वांटिटी, रेट नहीं पकड़ता। अगर $61 का टी बैंक का रेट है और मेटिक का रेट है $1, तो यहाँ पर एल्गोरिथम क्या रहेगा? $61 का रेट है मेटिक का, मतलब $61 इज इक्वल टू 1 ब्लॉक है ना। और $61 का अपना $1 का रेट है अगर मेटिक का, सॉरी, तो 61 मेटिक इज इक्वल टू 1 ब्लॉक हो रहा, राइट। अब यहाँ पर इसका रेट है 40 सेंट, तो $1 को 40 सेंट में डिवाइड करो तो क्या पकड़ेगा वो? 2.5 मेटिक, 2.5 पैनोरामा इज इक्वल टू 1 मेटिक। क्लियर? ये एल्गोरिथम चलता है। अब यहाँ पर 40 सेंट से अगर हम पैनोरामा की शुरुआत अभी 1 जनवरी से मैक्सिमम अगर हम करते हैं और ये सब लिक्विडिटी में पैनोरामा के थ्रू जाता है और मिलियन बिलियन डॉलर में हजारों लाखों लिक्विडिटी प्रोवाइडर आने वाले वक्त में होते हैं, तो आपको पैनोरामा का रेट का फ्यूचर आने वाले 1 साल में क्या नजर आता है? 1 साल 40 सेंट से $1 से $48 बगैर लिक्विडिटी के ब्लॉक उड़ाने करके दिखाया, सिर्फ काय के दम पे भाई मैं बैठा हूं तू डाल उस दम पे। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजों के साथ पैनोरामा 40 सेंट पे 1 साल में कहाँ देख सकते हैं? $4 देख सकते हैं। $4 देखा तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ओरा का भाव क्या रहेगा? $600। $40 देखा तो ब्लॉक ओरा का भाव क्या है? $6000। भाई ने बोला $100 तो ब्लॉक ओरा का भाव क्या है? जो आज बिटकॉइन का है फाइन। तो ब्लॉक ओरा क्या बनेगा? मेरे हिसाब से पैनोरामा को कहेंगे हम नेक्स्ट टू बिटकॉइन, क्योंकि बर्न होते 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 इसकी सप्लाई कितनी होने, और ये दोनों चीज स्टेबल होने के बाद 2 लाख एड्रेस के बाद, सर आप हाँ डिले हो रहे, बिल्कुल नहीं, उससे वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रोग्राम है, जहां पर बगैर आपको किसी को फोर्स करे, बगैर कुछ करे, वहां डेली हो सकता है हर रोज $1 मिलियन की लिक्विडिटी बनेगी, हर रोज हो सकता है हर दिन $5 मिलियन की लिक्विडिटी वहां आएगी, वो ऐसा प्रोग्राम तय हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पर बेस क्या बन गया हमारा? पैनोरामा। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा ब्लॉक हो रहा? पैनोरामा की कंपैरिजन के हिसाब से उतना जाएगा। उस वक्त बेस क्या बन जाएगा? वो तीसरी चीज, जो तीसरी चीज आने वाली XYZ, जो भी XYZ के दम पे पैनोरामा और ब्लॉक हो रहा, ये 3 चीजें, और फिर सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, भाई को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या खरीदूं, क्या संभालूं, क्या बेचूं, भाई इतना कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हर चीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है इस मार्च के बाद, राइट। ये वो काम ही नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो ROI, वो कंपनी है, वो ऐसा वैसा। अब फिर भी लोग बोल रहे हैं ब्लॉक हो रहा स्कैम, राइट। तो अगर ये स्कैम है तो मैं बोलता हूं दुनिया का हर काम स्कैम है। ये बैंकिंग, ये सबसे बड़ा स्कैम है। आपका पैसा आप वहां रखते हो और सरकार उस बैंक को ऑथोराइज करती है, और उसके अधिकारी अपने लालच के लिए विजय माल्या को उठा के हजारों लाखों करोड़ दे देते हैं, या किसी मोदी को दे देते हैं, नीरव मोदी को, और वो कुछ करता है, और बैंक ये बोलती है, सरकार ये बोलती है कि 1 लाख रुपए की गारंटी है मेरी। ऑथोराइज आपने किया था, मैंने मेरा जिंदगी भर का प्रोविडेंट फंड 30 लाख रुपए वहां रखा हुआ था, और आपकी बैंक के ऑथोराइज बैंक के अधिकारी ने उसको पैसा दिया, वो गायब हो गया, और आप मुझे बोलते हो 1 लाख रुपए की गारंटी है। ये क्या है सर? किसका है? ऑथोराइज, राइट। बिल्कुल होता है। शेयर मार्केट, राइट। आज कितने बड़े बड़े आपने हर्षद मेहता और इतना कार्यक्रम सब सुने होंगे, राइट। वहां पर भी ऑल अगर देखें हम किसी भी एंगल से, तो चल क्या रहा है? स्कैम ही तो चल रहा है।
एक डीमेट अकाउंट आपसे ओपन करवाया जाता है, ठीक है। वो 2-4 अलग अलग शेयर खान और ये और वो सब वो है वहाँ पे। और स्क्रिप्ट के बारे में जो इससे रिलेटेड न्यूज़ चैनल आते हैं वहाँ पर उनको 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उनकी हैसियत के हिसाब से फीस देकर किस स्क्रिप्ट को पॉजिटिव बोलना और किस स्क्रिप्ट को नेगेटिव बोलना है, ये सारे कार्यक्रम पीछे तय होते हैं। कौन करते हैं? यही जितने नी है ना, आखिरी में नी है ना जितने है? तो कुल मिलाकर ये क्या हो रहा है? मेडिकल इंडस्ट्री की बात करोगे कि आज एक आदमी को डॉक्टर बनना है, एजुकेशन है। आज यूक्रेन में कितने में MBBS होता है और अपने यहाँ पे कितने में हो रहा है? कितने में हो रहा है ना? ये क्या है? ये भी तो स्कैम है। और उसके बाद वो डॉक्टर इतना खर्चा करके वो बनता तो है कि नहीं यार बनता हूं मैं, और 10 साल 20 साल पढ़ाई होने के बाद उसका अगर कार्यक्रम ठीक ठाक नहीं चलता है तो फिर वो उससे बड़ा स्कैम करता है क्या? किडनी निकाल के आदमी जो मरने की कगार पे है, कई बार हुआ है, हमने देखा प्रैक्टिकल हो चुका है, लेकिन उसको वेंटिलेटर के नाम पर रखकर 3 दिन 4 दिन और बिल बढ़ाया जाता है। ये क्या है सर? स्कैम। एजुकेशन इंडस्ट्री में देख लो, कोई भी डिग्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्या कर, कोई भी हर चीज किससे हो रही है? व्यापम सुना होगा आपने, घोटाला हुआ था, है ना? व्यापम से रिलेटेड जितने भी लोग थे ना, आपको पता है सर, ये रिकॉर्डिंग बंद करो, उन्होंने शिबा इनू ने किया है ना, डॉज कॉइन में हुआ, ये सब चीजें क्या हो रही? स्कैम तो हो रही, राइट? अब उन सारी चीजों का सॉल्यूशन 2 साल से चिल्ला के गला फाड़ के नितिन जगतियानी, फिरोज मुल्तानी बता रहे हैं कि भाई ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी, ये वो, ऐसा, और ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक हो रहा तो स्कैम, राइट? और हर जगह चारों तरफ आप खुद स्कैम में घिरे हुए हैं, स्कैम में घुसे हुए हैं। आप खुद, आपके घर पे वो प्रोडक्ट है, आपने LIC की पॉलिसी लिया, आपने कोई शेयर का स्क्रिप्ट लिया, आपने कोई कमोडिटी लिया, कुछ भी है, हर जगह आपके साथ एक ही कार्यक्रम हो रहा है। वो कार्यक्रम क्या हो रहा है? स्कैम। और यहाँ पर इतना जबरदस्त प्रोग्राम, इतना जबरदस्त इनकम, मतलब बोलते हैं ना, अपनी हैसियत से ज्यादा इस सिस्टम ने यहाँ पर दे दिया, और थोड़ा सा 2 महीना करेक्शन आया तो भाई बोल रहा है कि पाप लगेगा, ब्लॉक हो रहा तो स्कैम है। तो क्या अगर आपको लगता है कि वाकई में ये स्कैम है, आज से, अभी से इसको छोड़े। और मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है सर, कुछ कंपनियों के नाम मैं भी आपको देता हूँ, कुछ फॉरेक्स से रिलेटेड है, FX वाले है ना, कुछ है कोई क्या लेकर आ रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म, कोई क्या, और यहाँ से ज्यादा रिटर्न दे रहे, यहाँ से बड़ी इनकम है, जाके वो करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 महीने बाद आपको पोजीशन पता होगी, जितने भी आज हैं ऐसे लोग, आप देखिएगा 6 महीने बाद ये सिस्टम कहाँ होगा और वो कहाँ होंगे जो किसी ROI के चक्कर में पड़ के वो लोग गए हुए, राइट? तो यहाँ कुल मिलाकर अगर ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर फिरोज मुल्तानी 6-6 घंटे बिठाकर 50 लोगों को भी गला फाड़ के समझा रहा है, और हर दिन उनका ये, और अभी 24 घंटा वहाँ पर 35-40 लोगों की टीम जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और हर चीज़ का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अगर ये स्कैम है तो दुनिया की हर चीज़ स्कैम है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें, कभी भी मार्केट में पूरा ओवरऑल करेक्शन आएगा तो सिस्टम पॉज तो होगा, ये तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ कोई मशीन नहीं है जो अमीर साहब ने बोला कि 100 का नोट डालो तो 400 निकाल के देता है, वो नहीं है, राइट? अगर मार्केट में करेक्शन आया है, प्राकृतिक आपदा आई है, वर्ल्ड वॉर हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई है या कुछ भी हुई है, तो करेक्शन आया है तो सिस्टम को पॉज होगा ही होगा। आप जो स्टेकिंग करते हैं वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट में लीगल लैंग्वेज से आपका कॉन्ट्रैक्ट वहां पर होना चालू होगा, क्लियर उसमें सब लिखा है, राइट? क्योंकि यहाँ पर मैंने वही बताया ना, जूम पे आपने सुना होगा, राहुल जी की है कि मोदी जी की, वो मशीन किसकी है? वो राहुल जी की है ना? क्या है वो? आलू डालो तो सोना निकले, पॉसिबल है क्या ये?
नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों की एक कॉकटेल पार्टी तो रखो गोवा में, और ज्यादा अच्छा पटाया में रखो, है ना, और वहां बुला के वो बढ़िया बढ़िया सब एक से एक पर्सनालिटी, सूट पैंट टाई पहने हुए सब बढ़िया, उनको आप बोलो सर ये मशीन है, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, 20% सेटिंग तेरी। भाई को कोई मतलब ही नहीं कि इस मशीन में है क्या, सोना कैसे, उसको कुछ चेक करने से मतलब नहीं है, मेरे को क्या मिल गया सेटिंग, बस निकलता होगा। उस चक्कर में वो जाता है, भाई मैं बैठा हूँ तुम डाल, और 6 महीने कार्यक्रम चलता है, और उसके बाद क्या होता है, डाला था सोना और निकला क्या आलू, राइट। तो ब्लॉक हो रहा या फिरोज मुल्तानी या रियाज पटेल या आमिर खान साहब या कोई भी इस फाउंडेशन का कोई भी बंदा, हम उस लॉजिक पे विश्वास रखते हैं कि आलू डालो तो सोना नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ आलू डालो तो चिप्स तो निकल सकती है, और 4 रुपए किलो का आलू 500 रुपए किलो में बिक सकता है। ये सही है। तो इसी लॉजिक पे ये सिस्टम चलता आ रहा है, चलता है, चलता रहेगा, आने वाले दशकों तक, आने वाले शतकों तक ये चलता रहेगा। और सिर्फ ब्लॉक हो रहा, सिर्फ पैनोरामा या तीसरा जो आ रहा है वो नाम अभी मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ ये तीनों भी नहीं है, हर साल ऐसे सरप्राइज आते रहेंगे सर आपके लिए। कभी गोल्ड का टोकन आ रहा है, कभी प्रॉपर्टी का टोकन आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, सबसे पहले किसके हाथ में आएगा, कम्युनिटी से, फिर जाएगा पब्लिक से। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है आपके पास। मैं आपको बता दूं कि अभी पैनोरामा में अगर 10,000 डॉलर की लिक्विडिटी आप डाल के चुपचाप बैठ जाते और कुछ नहीं करते, चुपचाप 3 साल के लिए डाल के बैठ जाए, 10,000 का पैनोरामा, 10,000 का मेटिक या बीएनबी या कुछ भी, राइट, अगर वो भी कर लेते हो तो कह नहीं सकते कि वो आपका 20,000 डॉलर आपको शायद अरबपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। कितना भी जो आपने किसी एमएलएम में काम करके आप आने वाले 3 साल में नहीं बनाओगे, खाली वो आप लगा के उसको लॉक करके 36 महीने के लिए देख लेंगे कि क्या हो जाए। बहुत कुछ आने वाले वक्त में आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमको उठाना है। तो जैसे ये सारा चीजें हमारी तैयार, ऐसा वेबिनार यहाँ पर होने जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर वो होगा, दुबई से किसी स्टूडियो से लाइव होगा, और कुछ कोर ग्रुप के लोगों के साथ में फुल डे का हमारा वो इवेंट होगा। और टारगेट है कम से कम जनवरी महीने में 50,000 लोगों का क्राउड उस इवेंट पे वर्ल्ड लेवल का होना है। 50। ये सारी अपडेशन होने के बाद कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन डिपो पे और नॉमिक्स पे और जितने भी वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म है सब पे होने के बाद, मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी के बाद, डिफरेंट मार्केट सब तैयार होने के बाद वो प्रोग्राम होगा, और उसके बाद असल कार्यक्रम चालू होगा। इतना वक्त उस वक्त फिरोज मुल्तानी को या किसी को आपके लिए नहीं होगा, ना ही मे भी पॉसिबल आप लोगों की भी वो पोजीशन नहीं होगी कि दिन भर लोगों को बिठाकर इतना कन्विंस करे, क्योंकि आप लगे होंगे आर्बिट्रेज करने में, आप लगे होंगे माइनिंग करने में, आप लगे होंगे लिक्विडिटी लगाने में, है। ये सारी चीजें आपको वो मैं जो बता रहा था पैनोरामा का फंक्शन, रेफरल, अपडेट, एक छोटा सा फंक्शन वहां पर ऐड करने से अगर 10 दिन डिले होता है, और 10 दिन डिले करने से अगर ये होता है कि पहला स्वैपिंग एक्सचेंज की आपने कितों को भी दुनिया भर में उसकी लिंक भेजी, 100-200 लोगों को लिंक भेजी, और उसमें से 10-20-30 लोग आके पैनोरामा स्वैप पे आ गए, क्योंकि वहां पर लॉकिंग है, वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर है और सबसे कम फीस लग रही है, राइट। वहां पर आता है और वो अपना ट्रेडिंग करता है, उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। दुनिया में किसी स्वैप पे दिया है क्या? नहीं दिया है। अब यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा, यूनिस्वैप वर्ल्ड का नंबर 1 अभी क्या है, स्वैपिंग एक्सचेंज, उसका पता कर ले रोज का वॉल्यूम कितना चल रहा है, 1 ट्रिलियन के करीब चल रहा है, एवरेज अपन 1 ट्रिलियन मान ले। इसकी फीस तो वो लेता होगा ना, तो 0.04% फीस होती है सर। कितना हुआ 1 ट्रिलियन का? 4 करोड़ है, 4 करोड़ क्या डॉलर, 4 करोड़ डॉलर ये रोज वो कमाता है, राइट। अब यहाँ पर डेवलपर क्या बोल रहा है कि हमें नहीं चाहिए, उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं,
50% डाल देते हैं रेफरल में। ये आप हो, आपने किसी को भी लिंक भेजा, आपके पहले लेवल पे 25-50 लोग आए, दूसरे